कांग्रेस लिए कांग्रेस ही वोट देती आती है, हमेशा 101% वोट कराते हैं। यहाँ से तो आप निश्चित रहना टेवास ग्राम पंचायत की जनता से, अगर मालिक ने आपका साथ दिया टिकट मिला। इनकी उपलब्धियों के बारे में 3 साल से श्रीमान जी ने 78 स्कूल के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति दिलाई है। उसके बाद डिफरेंस एकमी का काम करा रखा है खेड़ा गांव के अंदर। उसके बाद 2000 बच्चों का खेल प्रतियोगिता भी करवाया है खेड़ा गांव के अंदर श्रीमान जी ने, और 6 बच्चों का चयन हुआ था, जिनमें 3 बच्चे कोई मेडिकल कॉलेज से 3 बच्चों को इन्होंने सिलेक्शन भी करा दिया आर्मी के अंदर। सबसे बड़ी तो टिकट की आप टेंशन नहीं लेना, आपको इलेक्शन का जब टाइम पेटी फुल रखना, बस ये है। मैं भी आपके बागोड़ा क्षेत्र से ही हूँ, हुसैनपुर गाँव है, शाकिर कोहली इंजीनियर आर्मी से हूँ। तो आप पहले भी कांग्रेस को देते आए हैं वोट, भाई कांग्रेस में ही हमारे लिए तो सहारा है, सीधी सी बात है। हम 80-20 का आंकड़ा है, तो हमें तो इसी से मदद मिलती है। एक समाज का विकास हो सकता है। सारी बात बताई दी हमारे अंकल जी फौजी ने बताया, जैसे पूरे डिस्ट्रिक्ट अलवर से 2500 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, एग्जाम दिया था, उनमें से 500 बच्चों को सिलेक्ट किया था। 6 बच्चों ने इस साल जो अग्निवीर की भर्ती हुई थी उसमें परीक्षा दी थी, और 6 के 6 बच्चे उसमें पास हुए हैं। अब वो अलग बात है कि 3 बच्चे मेडिकल में आउट हो गए। एक जोड़िया है, एक खेराल है। इनमें डेवलपमेंट का जो सिस्टम रहेगा वो सबसे पहले वहाँ पे एक कंप्यूटर लैब विकसित की जाएगी, सीसीटीवी कैमरे विकसित किए जाएंगे, और छोटे जो बच्चे हैं, अपने जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके लिए खेलकूद का मैदान वहाँ पे तैयार किया जाएगा। और चौथी बात, एक वाईफाई की सुविधा वहाँ पे दी जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें एक नौजवान को भी मौका देना चाहिए, ये नहीं कि सब पुराने ही लगे रहें। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान है। जैसे आप सबको पता है कि छोटे मोटे काम के लिए हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रशासनिक अधिकारी के पास संपर्क में जाना पड़ता है, चाहे बिजली पानी की समस्या हो, थाने कचहरी की हो, या अस्पताल की समस्या हो। और वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से रूबरू होकर हमें जो परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, सभी प्रशासनिक अधिकारियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने ऐसा माहौल बना रखा है दलाली सिस्टम का, सिफारिश सिस्टम का, कि वो बिना पैसे के, बिना दलाली के या बिना सिफारिश के, या तो किसी बड़े नेता की सिफारिश हो तो वो काम नहीं करते। तो वो एक अभियान हमारा चल रहा है उन सरकारी अफसरों के खिलाफ जो अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाते हैं, कि जो भी आमजन की जो सुविधाएं जिसको मिलनी चाहिए भाई वो सबके लिए बराबर है। होता क्या है कि सरकार तो हमारे बहुत काम कर रही है। गहलोत सरकार जी ने अपने प्रदेश में इतने काम किए हैं जो पूरे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता किसी सरकार ने काम किए। जन कल्याण की जैसे चिरंजीवी योजना है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, अगर तो मतलब ऐसी बहुत सी स्कीमें लगा रखी हैं जो जनमानस के लिए काम की चीज़ें हैं। पर होता क्या है कि जब वो इंसान किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास अपने काम के लिए जाता है, निजी काम के लिए, मान लो बिजली पानी की समस्या के लिए थाने कचहरी में, और वो अधिकारी उसको कहते हैं ना इंसान को इंसान ना समझे और धुतकार दे, तो उसके लिए वो सारी सुविधाएं बेमानी हो जाती है एक तरह से। वो कहता है यार ये चीज़ों का मुझे फायदा क्या है, और नुकसान किसको झेलना पड़ता है? करता वो है अधिकारी जो रिश्वत खा रहा है, दलाली खा रहा है, और झेलना पड़ता है सरकार को, बदनामी होती है सरकार की। तो उन अफसरों के खिलाफ ये हमारा अभियान है। चुनाव आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। हम कांग्रेस पार्टी से तैयारी कर रहे हैं, अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आप सबका सहयोग लेने आए हैं, और जैसा बहुत ने बताया, आप सबने बताया, आश्वासन भी दिया है कि भाई आप टिकट लेकर आओ और पेटी भर के वोट भी देंगे। तो मेरा तो एक निवेदन ये रहेगा, मैं तो जहाँ भी जा रहा हूँ एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि चुनाव के समय अक्सर देखा जाता है एक चीज़ें, चुनाव के समय जाति याद आ जाती है, धर्म याद आ जाता है, परिवार याद आ जाता है कि भाई मेरी जाति का अगर नेता है तो मैं उसकी तरफ बोल लेता हूँ, मेरे धर्म का नेता है मैं उसकी तरफ बोल लेता हूँ। तो मैं ये चाहूँगा, मैं तो निवेदन ये कर रहा हूँ कि साहब मेरी जाति का अगर कोई आदमी है तो मेरी जाति के हिसाब से मुझे वोट ना दे। आदमी मांगते हैं वोट जाति के नाम पे। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे भी खड़ा हो गया, पीछे भी हर जगह मैंने बोला है, खास तौर से अपनी जाति वालों को ही बोल दिया है, तो भाई मेरी जाति की वजह से मुझे वोट मत देना। मेरा काम अगर ठीक लगे, मैं अगर सब समाज के लिए काम करूं और मैं अपने काम से जाति का नाम बढ़ा रहा हूं, तो आप मुझे समर्थन देना।
कुल मिलाकर मेरी जाति के नाम से मुझे वोट ना मिले, मेरे काम अगर ठीक हो तो मुझे वोट देना, आप सहयोग करना, आशीर्वाद देना। यही आशीर्वाद आपसे भी लेने आए हैं कि मेरे काम अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरा सहयोग करें, समर्थन दें, आशीर्वाद दें। अगर मेरा काम ठीक नहीं है तो आप आशीर्वाद ना दें। जो आदमी ठीक लगे, जिसका काम ठीक लगे, आप उसको समर्थन करें। चुनाव है, खुला मंच है, सभी के लिए, सभी का अधिकार है, क्योंकि आते सब हैं। तो मैं तो एक सिर्फ यही निवेदन करूँगा, एक परिपाटी चेंज करने के लिए निवेदन भी करूँगा। हमेशा देखा गया है कि भाई चुनाव के समय क्या होता है, एक नशे की, एक दारू धक्कर पैसे की चलन चल जाता है कि चलो दारू बटना, पैसे बटना ही चल जाता है। मेरा कहने का मतलब है, वोट करो, एक चीज़ को ध्यान में रखो, शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। हम तो शुरू से ही मेरा एक ही लक्ष्य रहा है कि अगर बच्चे पढ़ लिख के कामयाब हो जाते हैं तो क्षेत्र का विकास होगा। आप बता दीजिए मुझे, घर में अगर बच्चे पढ़ लिख के कामयाब नहीं है, अगर बच्चा कामयाब नहीं है, अपने पैरों पर नहीं खड़ा है, तो उसके लिए विकास के कोई मायने हैं? क्या मायने हैं उसके विकास के? अगर घर में बच्चा पढ़ लिख के नहीं कामयाब हुआ, घर में रोजी मतलब कहते हैं रोजगार नहीं है, तो उसके लिए विकास के क्या मायने हैं? रोड नाले बन जाए, बढ़िया बढ़िया रोड बन जाए, नाले बन जाए, वो करेगा क्या परिवार? जिसके घर में ही बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, वो खाने के लिए मतलब भाई दर दर भटक रहा है, नौकरी नहीं है, कुछ भी लगा लीजिए, पढ़ाई नहीं है, तो उसके लिए विकास के मायने क्या है? तो मेरा कहना मतलब है, मेरा तो शुरू से एक ही चीज़ पे ध्यान रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में। अगर हम चुनाव लड़ते हैं, जीतना ना जीतना ऊपर वाले के हाथ में जी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव जीत भी सकते हैं, चुनाव हार भी सकते हैं। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो मेरा सबसे पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा। जैसा कि भाई ने बताया, सद्दाम भाई बोल रहे हैं, 3-4 साल से हमारा छात्रवृत्ति का प्रोग्राम चल रहा है, वो हर स्कूलों में चल रहा है, सिर्फ सरकारी स्कूलों में। कम से कम 75 स्कूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें हम क्लास में एग्जाम लेते हैं बच्चों का, और जो 4 बच्चे प्रथम आते हैं उनको हर महीने स्कॉलरशिप देते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं। उसमें भी आज तक हमने कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं किया। जो एकेडमी हमने खोली थी, जो रणवीर सिंह यादव, मैंने अपने पिता के नाम याद में खोली हुई है, रणवीर सिंह यादव मेमोरियल डिफेंस एकेडमी खेड़ा में है। हर जगह जाता हूँ तो एक ही बात रखता हूँ, एक ही निवेदन रखता हूँ कि अपने गांव से कुछ भी नहीं करके तो एक चीज, छोटा सा काम हम कर सकते हैं। सभी युवा भी खड़े, मेरे बड़े बुजुर्ग भी खड़े हैं भाई, कम से कम एक छोटा सा काम हम ये कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी ये ले सकते हैं कि गांव समाज से 2-4 बच्चे तो हम निकाल के दें, ऐसे जिनको हम वहाँ दाखिला करा सकें। जो परिवार आपने देखा होगा, हजारों लाख रुपये फीस लगती है इसकी, आर्मी पुलिस में भर्ती होने जाते हैं ना, अकेडमी खुली हुई है, हजारों लाख रुपये फीस लगती है, पर हर परिवार इतना सक्षम नहीं है हजारों लाख रुपये फीस देकर अपने बच्चे को पढ़ा सके। बच्चा तो लायक है, पढ़ने लिखने में भी ठीक है, पर क्या है, परिवार सक्षम नहीं है। आप सब मिलके अगर एक काम करते हैं, उस बच्चे को बताते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं अकेडमी का, और वो कल को बच्चा कामयाब हो गया, तो ये बात मान कर चलो 100% गारंटी तो मैं लेता हूँ, वो गांव समाज के लिए इतना खड़ा रहेगा कि आगे के अगर मेरे लिए कोई संस्था खड़ी है, अगर मेरे लिए गांव समाज ने मेरी मदद की है कि मुझे ऐसी संस्था में भेजा है, तो मैं भी गांव समाज के लिए खड़ा ही रहूँगा। तो आप ये जिम्मेदारी तो जरूर लो कि कम से कम 2-4 बच्चे यहाँ से निकाल के उस संस्था में दाखिला कराओ। ये संस्था जब तक चलेगी, निःशुल्क चलेगी, कोई पैसा किसी भी बच्चे से नहीं लिया जाएगा, और इसमें रहना खाना, उसकी पढ़ाई और ट्रेनिंग सब निःशुल्क है, फ्री है, मतलब किसी तरह का पैसा उससे नहीं लिया जाता है। हम 4-5 महीने लगातार इस जब अकेडमी खुली थी घूमे थे, साथी जी तो मेरे साथ ही थे, साथी खुलती थी, हर जगह, हर समाज में, हर क्षेत्र में हम गए, हमने ये नहीं देखा बच्चा कौन सी जाति धर्म का है। आज भी अगर मेरी अकेडमी में, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, जो कोच है, जो ट्रेनिंग देता है, तो वो अपने मुस्लिम समाज का बच्चा है अपना, जो कोच है, ट्रेनर है। तो हम मतलब कुल मिला के ये है कि अगर मैं सर्व धर्म सर्व समाज के लिए काम करूं, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र ऐसा है, वो मेरे घर का नहीं है काम, वो सबके जोड़ के चल के काम होता है। अगर सर्व समाज के लिए काम करते हैं वही लंबे चल पाते हैं। जो सर्व समाज के लिए काम नहीं करेगा, जो कमजोर होगा, सबसे बड़ी बात मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो कमजोर होगा वो जाति के नाम पे वोट मांगेगा, धर्म के नाम पे वोट मांगेगा। जो सक्षम होगा, जिसके काम में दम होगा, जो सबको जोड़ कर चलेगा, उसको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे नहीं है कम से कम जरूरत इस चीज की। मेरा तो
फिर ये आता है दिमाग में यार जोड़ के भाई सबको जरूरत पड़ती है, भाई कोई दिक्कत नहीं है, हार भी जाओ जब भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है हारने की भी अपनी। हमारी तो शुरुआत है ये। अगर हमारे काम अच्छे होंगे पार्टी उसी को टिकट देती है। जैसा साहब ने बताया कि टिकट कंफर्म है, बाबूजी ने बताया टिकट में दिक्कत नहीं आएगी, टिकट में तो दिक्कत नहीं आएगी, पर पार्टी भी उसी को टिकट देती है जिसके काम अच्छे हों, जो सर्व समाज को जोड़ के चलता है। हमें ऐसा लगता है कि हम सर्व समाज को जोड़ के चलते हैं, या आपको भी ऐसा लगे कि हम जोड़ के चलते हैं, तो पार्टी भी अपने आप टिकट देगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी हम काम कर रहे हैं, आप सबने सहयोग की उम्मीद जताई है, सहयोग लेने, आशीर्वाद लेने हम आपके पास आए हैं कि अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो आप अपना सहयोग और समर्थन हमें दें, यही आपसे उम्मीद और समर्थन मांगते हैं।